दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि थाने पर जमानत इजीली कैसे प्राप्त की जा सकती है। एक्चुअल में लोग ये सोचते हैं कि अगर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया और पुलिस किसी व्यक्ति को थाने पर ले गई तो भाई कोई बड़ी बात हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा ऑफेंस कर रहा है जो कॉन्जिबल है, संज्ञेय अपराध है, और संज्ञेय अपराध ऐसा नहीं है कि वो नॉन अवेलेबल ही हो, गैर जमानती हो, वो जमानती भी हो सकता है। और मैक्सिमम केसेस जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है जिसमें सिंपल चोटें आती हैं, वो सिंपल चोटें वाले मामले जमानती अपराध की सीढ़ी में आते हैं। लेकिन वो कॉन्जिबल होने के कारण पुलिस ऐसे व्यक्ति को उठा करके ले जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 323 और 341 का मामला। 323 में सिंपल चोट किसी व्यक्ति को लग गई, खून भी निकल गया होगा, लेकिन वो चोट जो है सिंपल है, ग्रीवस नहीं है, खतरनाक चोट नहीं है। तो ये कौन सा ऑफेंस है? ये असंज्ञेय अपराध है। इसमें तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती, लेकिन 341 साथ में लगाती है पुलिस, एक दिशा में जाने से रोका, तो ये कॉन्जिबल ऑफेंस है। तो ये सबसे कॉमन ऑफेंस है जो आमतौर पर पुलिस के पास ज्यादातर आते हैं, मैक्सिमम आते हैं ये केसेस। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो पुलिस उठा करके ले जाती है। अब लोग नहीं समझते कि यार जमानती है या गैर जमानती है। तो पहले स्टेप ये है कि आप पूछ सकते हो उस पुलिसकर्मी से, 50 सीआरपीसी में उसकी ड्यूटी है कि आपको बताएगा कि ये जमानती अपराध है, आप जमानती को बुला लो थाने को, हम छोड़ देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये पुलिस बताती नहीं है, तो आप पूछ लो, थाने पर चले जाओ। अगर सिंपल चोट है तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लो कि भाई सिंपल सी चोट है, ज्यादा चोट तो आई नहीं है झगड़े के अंदर, तो ये तो थाने पर जाके ही छूट जाएंगे। तो इस तरीके से मामले, या फिर वो वाले मामले जिसमें एक्सीडेंट हो जाते, वही गाड़ी चला रहे थे, आपसे दुर्घटना हो गई, किसी की चोट आ गई, सिंपल चोट आई है या ग्रीवस चोट आ गई, क्योंकि वहां पे आपको कोई इंटेंशन तो था नहीं, आपने हाथ पैर तोड़ दिए किसी के, या किसी की जान भी चली गई ना एक्सीडेंट के अंदर, अनइंटेंशनली, जानबूझ करके आपने नहीं किया, तो 304 AIPC का ऑफेंस कर दिया, जो कि जमानती ऑफेंस है। लेकिन पुलिस गिरफ्तार कर लेते, कॉन्जिबल ऑफेंस होने के कारण, संज्ञेय तो अपराध है ना, तो पुलिस को जो कोई संज्ञेय अपराध होता है तो वह बिना वारंट के किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है। लेकिन संज्ञेय होने के साथ साथ अगर वो जमानती अपराध है तो ये आपका अधिकार है कि आपको जमानत पर छोड़ना ही होगा। पुलिस अगर थाने पर ले गई तो थाने पर, अगर कोर्ट में आपको कोर्ट में बुलाया है तो वहां पर भी आपको कोर्ट में को छोड़ना ही होगा, ये आपका अधिकार है। जमानती अपराध के अंदर आपको जमानत देनी ही पड़ेगी। लोग कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते किस तरीके से होती है। सिंपल सा तरीका है, अगर पुलिस वाले थाने पर उठा कर के लेकर गए, जमानती अपराध है, जिस व्यक्ति को लेकर गए हैं उसकी तरफ से एक जमानती थाने पर जा सकता है, आधार कार्ड लेकर के, एक फोटो लेकर के, और एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो कि गाड़ी का व्हीकल होता है, अपनी RC हो सकती है, या फिर जमीन के जो जमीन के कागज भी होती है, या कोई रजिस्ट्री हो सकती है, मकान दुकान प्लॉट की, अगर आपके पास है तो उसकी फोटोकॉपी वहां सबमिट कराएंगे। आप ओरिजिनल अपने पास ही रखेंगे, आधार कार्ड आइडेंटिफाई प्रूफ के तौर पे आप पेश करेंगे फोटोकॉपी, ओरिजिनल अपने पास ही रखेंगे। ये जो है वो जमानती है, जमानतदार है, वो जमानत दे रहे हैं उस व्यक्ति को। थाने पर आपकी 436 CRPC के अंदर पुलिस को ये पावर है कि जमानत देकर छोड़ सकती है। और मैं बता रहा हूं आपको कि आपका ये अधिकार है तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा तो जानो इस बात को कि जो छोटे मोटे मामले होते हैं उन पर थाने पर जमानत होती है, तो इतनी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो आबिस में हो जाती है घटना जो करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है। अब हो गई होगी, लेकिन जब पुलिस के पास थाने पर लेकर के चलेगी तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पैसा भी खर्च नहीं होता आपका। डॉक्यूमेंट की जो कार्रवाई होती है केवल मात्र और छोड़ दिया जाता है उस थाने पे से। बाद में चार्जशीट कंप्लीट तैयार की जाती है, कोर्ट में पेश करते हैं, तो वो व्यक्ति कोर्ट में जाएगा, वहां पर जमानती पेश करेगा अपनी तरफ से दोबारा से, और उसके बाद उसका ट्रायल चलता है ऐसे केसेस के अंदर। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि थाने पर जमानत दे सकती है पुलिस, इजीली जमानत मिल जाती है, और इन मामलों के अंदर जो कि अवेलेबल होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग गाइस।